महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के संस्थापक राज ठाकरे को अक्सर महाराष्ट्र की राजनीति में एक विरोधाभासी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वे मराठी मानुष के मुद्दे को उठाकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक राजनीतिक शक्ति अक्सर बहस का विषय रही है। कौन है राज ठाकरे? राज ठाकरे, जो बाला साहेब ठाकरे के भतीजे हैं, ने 2006 में मनसे की स्थापना की। उन्हें मुख्य रूप से महाराष्ट्र में हिंदी भाषी, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए प्रवासियों पर हमलों के लिए जाना जाता है। उनका आरोप रहा है कि ये प्रवासी महाराष्ट्र में नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस बयानबाजी के बावजूद उनके पास कोई आधिकारिक शक्ति नहीं है। 2024 के चुनावों के अनुसार उनकी पार्टी का लोकसभा या राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है और महाराष्ट्र विधानसभा में भी उनकी सीटों की संख्या 0 है। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उनकी पार्टी को मतदाताओं का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। फिर भी वे धमकियों, भड़काऊ भाषणों और सड़क पर हिंसा का उपयोग करके लोगों के जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि बिना किसी वास्तविक जनादेश के कोई व्यक्ति समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। कमजोरों को निशाना बनाना एक शर्मनाक रणनीति। राज ठाकरे अक्सर उन गरीब हिंदी भाषी श्रमिकों को निशाना बनाते हैं जो रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर या रेलवे में नौकरी के इच्छुक होते हैं। ये वे लोग हैं जो मुंबई के भवन, सड़कें और अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बेहद कम मजदूरी पर काम करते हैं और झुग्गियों या किराए के कमरों में रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(d) और ई हर भारतीय नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने और बसने का अधिकार देता है। इस संवैधानिक प्रावधान के बावजूद राज ठाकरे का बिहारियों या उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र छोड़ने के लिए कहना सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है। उनके पास उन्हें रोकने की कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वे इस तरह की विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देते हैं। महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा एक अनसुनी चीख। यह एक विडंबना ही है कि जहां राज ठाकरे गैर मराठी प्रवासियों पर लगातार हमले करते हैं, वहीं महाराष्ट्र के किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। महाराष्ट्र हर साल किसान आत्महत्याओं में देश में पहले या दूसरे स्थान पर रहता है। 2022 में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार 4000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की। विदर्भ, मराठवाड़ा और बीड जैसे क्षेत्र सूखे, बेमौसम बारिश, फसल खराब होने, उचित सिंचाई की कमी और बैंकों व साहूकारों से कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं। उन्हें समय पर सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि राज ठाकरे ने इन किसानों के लिए कभी कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कभी उस व्यवस्था को निशाना नहीं बनाया जो इन मौतों का कारण बन रही है। इसके बजाय वे अन्य राज्यों से आए गरीब लोगों पर हमला करते हैं जो स्वयं उसी टूटी हुई व्यवस्था के शिकार हैं। यह उनकी प्राथमिकताएं और राजनीतिक एजेंडा स्पष्ट रूप से दर्शाता है।